मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी सब फील्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी के विषय में जानेंगे। अर्थात इस टॉपिक का मतलब है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी यानी कि जनरल साइकोलॉजी के सब फील्ड्स यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर आप सिलेबस में ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सब फील्ड। सब फील्ड्स का मतलब होता है कि क्या क्या सब एरियाज या सब क्षेत्र होते हैं मनोविज्ञान के। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान हम जो है जीवित व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, या जीवित व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, या मनोविज्ञान को हम जीवित व्यक्ति के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा हम मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज जानना कि व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इन सारे स्लाइड्स में अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो हम सब फील्ड्स पढ़ेंगे यानी कि उप क्षेत्र कौन कौन से हैं मनोविज्ञान के, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या है, या मनोविज्ञान का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों के द्वारा करते हैं, किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द सब फील्ड्स यानी कि मनोविज्ञान के उप क्षेत्र या क्षेत्र कौन कौन से हैं। मनोविज्ञान वास्तव में एक व्यापक और विविध क्षेत्र है जिसमें मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली हम लोग यही कहते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ पशुओं के भी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम मनोविज्ञान में कहते हैं कि यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो। साथ ही साथ यहाँ हम मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का पहला उप क्षेत्र या मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो है जैविक मनोविज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी बेसिकली जो होता है ब्रेन्स और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस का अध्ययन करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्यों का अध्ययन करता है। अर्थात इस क्षेत्र में मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी हमारे भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उसके शारीरिक आधार क्या है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मानसिक विकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या मानसिक विकारों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जैविक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्यों का अध्ययन करते हैं। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत हम संज्ञात्मक मनोविज्ञान को रखेंगे, यानी साइकोलॉजी का जो दूसरा फील्ड है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए स्मृति का, धारणा का, स्मृति मतलब याद रखने का, कैसे हम कंसंट्रेट करते हैं, कैसे हम अटेंशन देते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम कैसे चीजों को याद रखते हैं, कैसे चीजों को भूल जाते हैं, हम निर्णय कैसे लेते हैं, इन सब कार्यों पर निर्भर करता है। तो मनोविज्ञान का जो दूसरा क्षेत्र होता है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान का तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं, अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें जब व्यक्ति बहुत छोटा यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के शारीरिक अवस्था में, उनके भावनात्मक अवस्था में, उनके संज्ञानात्मक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विकास कैसे होता है, व्यक्ति किस तरह भाषा को सीखता है, किस तरह उसमें सामाजिकरण होता है, किस तरह उसमें नैतिकता का विकास होता है। तो मनोविज्ञान का तीसरा उपक्षेत्र जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रूप में हमने देखा। नेक्स्ट मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो है सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, यानी जिसको हम सामाजिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे समाज के द्वारा प्रभावित होता है। समाज क्या होता है, समूह क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति को समूह में निर्णय कैसे लेना पड़ता है, उसके ऊपर सामूहिक दबाव क्या होता है, इन चीजों का अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान के उपक्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट मनोविज्ञान
मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है उसको हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान यानी पर्सनालिटी साइकोलॉजी कहते हैं। इस उप क्षेत्र में हम व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके विकास का अध्ययन करते हैं। कैसे किसी व्यक्ति का के व्यक्तित्व में क्या-क्या गुण हैं, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार से व्यक्ति का स्वभाव कैसा, ये सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन होता है, वो व्यक्तित्व मनोविज्ञान या जिसको हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहते हैं, वो होता है। नेक्स्ट मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको हम नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान में हम जो मानसिक विकार होते हैं यानी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारणों की चर्चा करते हैं, उसके उपचार उपचार की चर्चा और रोकथाम की चर्चा करते हैं। जैसे मानसिक विकार में हम डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, सिज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, इन सब देखते हैं कि इसके रोग के कारण क्या है, उपचार क्या है या रोकथाम कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो मनोविज्ञान का उपक्षेत्र है वो है औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान जिसको हम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैं। इस उपक्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है किसी भी संगठन के अंतर्गत वो किन चीजों से प्रभावित होता है। कर्मचारियों का चयन किसी उपक्षेत्र में कर्मचारियों का का जो चयन होता है किसी संगठन में कैसे होता है, नेतृत्व क्या होता है, किस तरह वो नेतृत्व के विकास को प्रभावित करते हैं, इन चीजों का अध्ययन हम इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट उप क्षेत्र जो मनोविज्ञान का होता है वो होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसको हम परामर्श मनोविज्ञान कहते हैं। परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति के जीवन की समस्याएं क्या हो सकती हैं, कैसे व्यक्ति अपनी समस्याओं और चुनौतियों से निपटारा करता है। उसमें हम व्यक्तिगत रूप से उसे विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए मदद करते हैं और उसे इस योग्य बनाते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। व्यक्ति कैसे अपना तनाव प्रबंधन कर सके, इन चीजों का अध्ययन हम काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान जिसको हम हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक कारक लोगों के स्वास्थ्य और बीमारियों पर प्रभाव डालते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि ज़्यादातर जो मानसिक समस्याएँ या शारीरिक समस्याएँ होती हैं, उसका कारण तनाव होता है। तो किस तरह हम तनाव को कम करके अपने मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करते हैं, उसका अध्ययन हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र हुआ होता है, वो होता है साइकोलॉजी रिसर्च साइकोलॉजी। रिसर्च साइकोलॉजी जिसको हम हिंदी में अनुसंधान मनोविज्ञान कहते हैं। इस अनुसंधान मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वैज्ञानिक किस तरह अनुसंधान करते हैं, उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, इंटरव्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है, सर्वे क्या होता है, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर क्या होता है, इन सब चीज का अध्ययन हम रिसर्च साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओवरऑल की मनोविज्ञान जो है एक बहुत ही वृहद विषय है जिसके बहुत से सब उप क्षेत्र होते हैं जिसमें मैंने जैविक मनोविज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, रिसर्च साइकोलॉजी आदि के बारे में वर्णन किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का लाभ क्या है या मनोविज्ञान का उपयोग हम किन किन एरियाज में करते हैं यानी उसका अनुप्रयोग क्या है। तो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा जान सकते हैं। पहला मनोविज्ञान का उपयोग जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे व्यक्ति में जो तनाव है, अवसाद है, चिंता है यानी कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग करके स्वास्थ्य के एरिया में और मनोचिकित्सा के एरिया में काफी ज्यादा हम सुविधाएं जो रोगी होते हैं उनको प्रदान करते हैं। तो पहला अनुप्रयोग हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में है। दूसरा उपयोग जो मनोविज्ञान का है वो शिक्षा के क्षेत्र में है कि की सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, सीखने की कठिनाइयां क्या क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, तो इन चीजों मनोविज्ञान का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मनोविज्ञान का जो अनुप्रयोग है हम कार्यस्थल और संगठन के क्षेत्र कार्यस्थल या संगठन यानी कि यहाँ पे जाके हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वर्क करता है जहाँ पे हम ये बताते हैं कि किस तरह इस संगठन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए।
साथ हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम टीम वर्क करके अपने इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसको हायर कर सकें, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम जो उपयोग हो सकता है या मैक्सिमम लाभ हो सकता है उसको प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का उपयोग हम खेल की दिशा में करते हैं। अगर हम ज्यादातर देखें तो जो हमारी समस्याएं होती हैं वो शारीरिक कम मानसिक ज्यादा होती हैं। तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अगर हमें सुधार करना है, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग देनी है या उसको मोटिवेट करते हैं, तो वहां पे हम मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, विपणन और उपभोक्ता व्यवहार का, ये ज्यादातर हम चीजें जानते हैं कि अगर हमको एडवर्टीजमेंट के एरिया में काम करना है या कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है, तो वहां पे जाकर हम जिस चीज का भी उपयोग कर सकते हैं उसमें मनोविज्ञान जो है हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कि किस तरह हम ग्राहक की संतुष्टि बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कानूनी और आपराधिक न्याय के मामले में भी हम अ, अर्थात मनोविज्ञान का उपयोग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कैसे हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैदियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे अपराधियों की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें भी हम मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। सामाजिक से गरीबी है, नशा उन्मूलन है, घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, जैसे मुद्दों पर भी मनोविज्ञान कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का उपयोग बहुत से एरिया क्षेत्र में हो रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारे समाज में प्रतियोगिताएं बढ़ती चली जा रही हैं, मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य का दुश्मन बन बैठा है। ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए हम जितने भी व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत ही बृहद विषय है, इसका उपयोग करके एक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, और फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।